नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया प्राण अर्थात हमारी जो श्वासें चलती हैं उसी पर हमारा जीवन आधारित है। इसे हम 5 प्राणों में पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। किस प्राण का किस अंग से क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज हम बात करेंगे तृतीय प्राण, यानी इसका कार्य है हमारी श्वास प्रक्रिया से। अतः जब हम मुख में भोजन रखते हैं और वो भोजन इस प्राण के द्वारा ही अंदर की ओर एंटर करता है, यानी हमारी आहार नाल में जाता है। और इसका मुख्य स्थान है छाती। इसकी आभा पीले रंग की होती है और यह हमारे अनाहत चक्र को भी प्रभावित करता है। अब इस प्राण की ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? ये शरीर को बल प्रदान करने वाला प्राण है। साथ ही साथ इस प्राण से ही हम ध्यान लगाने में सक्षम होते हैं। चौथा प्राण है उदान प्राण। ये आकर्षण ग्रहण करता है, यानी हमें चीज़ों की ओर आकर्षित करता है। जैसे यह पीले रंग का है, ये नीले रंग का है, इसे हमें खाना है। ये इस तरह से हमें अट्रैक्ट करता है किसी भी वस्तु के प्रति, भोजन के प्रति। इसी के द्वारा जब हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसको आंतों में ले जाने की क्रिया जो होती है इसी के द्वारा संपूर्ण होती है। निद्रा अवस्था तथा मृत्यु के समय भी इसी का काम होता है, प्राणों को शरीर से बाहर निकालना। इसकी आभा बैंगनी रंग की होती है। 5वां अर्थात लास्ट है व्यान प्राण। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूँगी, लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा, तो मैं कम ही उसमें आपको बता रही हूँ। इसका मुख्य कार्य है व्यान प्राण का संचार करना। इसकी आभा गुलाबी रंग की होती है और इसका स्थान है स्वादिष्टान चक्र पर। तो इनके भी 5 उपप्राण और होते हैं, उनकी चर्चा करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो योग में गहराई में जाएगा उसको ही ये चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने ये चर्चा करना इसलिए ज़रूरी समझा, जब हम योग में सांस रोकना और छोड़ना इन प्रक्रियाओं को करते हैं तो हमारे ये 5 प्राण का संतुलन बनता है। जब हम प्राणों का संतुलन बनाकर चलते हैं जीवन में, एक तो हमें जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, दूसरा जो हमारे बॉडी के आंतरिक ऑर्गन होते हैं जैसे लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, आमाशय है, जिगर है, तिल्ली है, फेफड़े हैं, हृदय हैं, उन अंगों में इन प्राणों का संतुलन बनने से वो अंग सही रूप से कार्य करते हैं। जैसे हार्ट है आपका, तो वो पर्याप्त मात्रा में आपके रक्त का पंपिंग करना स्टार्ट करेगा। फेफड़े आपके रक्त का निर्माण करना जो है सही टाइम से और सही मात्रा में करेंगे। तो इसीलिए प्राणायाम एवं योग के साथ साथ प्राणों अर्थात श्वास पर ध्यान देना भी बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार। इसी तरह की और जानकारियों के लिए बने रहिए आप मेरे साथ।